दुबई में इस वक्त 180 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ यहाँ पर रहती हैं और पिछले कुछ सालों से दुबई जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहा है उसमें चाहे लेबर तबका हो चाहे बिलियनियर बंदा हो, वो चाहता है कि दुबई में उसकी एक प्रॉपर्टी हो जो यहाँ तो हॉलीडे होम्स के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो, और मेजॉरिटीज़ जो हैं वो एंड यूज़र के तौर पे आ रहे हैं। पहले 10 या 20% जो है वो इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा डालता था, लेकिन अब मोर देन 34% जो है वो रेजिडेंट का तबका है जो आज प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है और इन फ्यूचर में रहना चाहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निशामा टाउन स्क्वायर कम्युनिटी में और ये एक रेडी कम्युनिटी है। मोर देन 40,000 रेजिडेंट इस वक्त यहाँ रहते हैं और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कई वो लोग जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहते, ऐसे रेंज में ऐसे अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं जो खुद यहाँ पर रहें और उनके बच्चों को लाइफ स्टाइल मिले। यहाँ जिस कम्युनिटी में हूँ यहाँ पर मेजॉरिटीज़ जो हैं वो रहने वाले वो ब्रिटिश हैं और हर तरह की आपको एमिनिटीज़ यहाँ पर मिलती है। वाटर पार्क हो गया, पीछे मेरे आपको राइड नज़र आ रही है। अभी हमने देखा बच्चों की यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। तो डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर ज़्यादा हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं, यानी पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। लेकिन ये कम्युनिटी जो केटर करती है ज़्यादातर और अट्रैक्शन जो है वो है एंड यूज़र्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे ऑफ प्लान पे अंडर 1 मिलियन मिल जाता है। दैट मीन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो है एंड यूज़र के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रह सकते हैं इस रेडी कम्युनिटी में। बट मैं इन्वेस्टर्स को इस वक्त टारगेट नहीं कर रहा, मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड यूज़र्स को जो एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी एक नई लॉन्चिंग इन्होंने स्टार्ट की है और वो हैंड ओवर तो आपको तकरीबन 3 साल के बाद मिलेगा, बट उसकी जो पेमेंट प्लान है वो 50% सिर्फ आपने, यानी अगर तकरीबन 9 लाख का अपार्टमेंट है तो 4.5 लाख आपने सिर्फ हैंड ओवर तक देने 3 साल में। 3 साल के बाद आप यहाँ पर मूव हो जाएं और कई ऐसे जो मॉर्गेज लेना चाहते हैं तो मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी कंटिन्यू करें या 50% एक साथ पेमेंट करके वो यहाँ पर मूव हो जाएं। मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताऊँगा। अंदर जाके मैं इस कम्युनिटी की आपको लोकेशन थोड़ी सी समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इस कम्युनिटी की वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ एमिनिटीज़ की वीडियो भी आप देखें। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पर डिटेल्स आपको और बताता हूँ। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, मैं इस स्क्रीन के पास खड़ा हूँ। मैं इस कम्युनिटी का पहले आपको लोकेशन समझाना चाहता हूँ। जब आप लोकेशन समझ जाएंगे फिर कम्युनिटी समझाऊंगा और जब कम्युनिटी समझ जाएंगे उसके बाद मैं आपको नए लॉन्च का बताऊंगा। ये पूरी कम्युनिटी 32 मिलियन, मोर देन 32 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है। इसकी लोकेशन पहले थोड़ा सा समझ लें। ये पूरा दुबई का मैप आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिक इन्होंने जो लैंडमार्क्स है वो इन्होंने लिख दी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरी कम्युनिटी है, राइट। ये अल-कुदरा रोड जा रही है यहाँ से और ये रोड जा रही है एमिरेट्स रोड E611। इस रोड पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ रही हैं नियर बाय, सारी महंगी कम्युनिटीज़, अरेबियन रेंचेस, आपका चेरे वुड बाय मीरास और डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मीरा ओएसिस भी ये इसी रोड के ऊपर पड़ती है। अच्छा, एमिरेट्स रोड का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। यही रोड जा रहा है अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो 5 टाइम बिगेस्ट दुबई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट होगा। नियर बाय आप चले जाएँ, जबल अली पोर्ट का एक्सेस बहुत ईजी है क्योंकि अब काफ़ी रोड्स बन गए हैं, ब्रिजेस काफ़ी बन गए हैं, तो ईजी एक्सेसिबिलिटी है। ग्लोबल विलेज IMG वर्ल्ड वो भी आपको इस तरफ पड़ता है। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड ये पड़ रहा है E311। तो जो एक्सेसिबिलिटी है इस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी है और पीस ऑफ माइंड है। बहुत ज़्यादा क्राउड इस तरफ नहीं है, तो आपकी हर जगह से ईजिली आप कहीं भी जाना चाहें तो पहुँच जाते हैं। ये बात हो गई। अब आ जाएँ थोड़ा सा ये कम्युनिटी का पार्ट ये समझ लें। पहले आपने ये देख लिया, अब मैं आपको इसके बड़े मैप में आके समझाता हूँ। आ जाइए। ये पूरी कम्युनिटी आपके सामने है। इसको शेप इस तरह दिया है कम्युनिटी को कि एक तरफ इन्होंने यहाँ टाउन हाउस कर दिए, दूसरी तरफ ये भी टाउन हाउसेज है, राइट। सेंटर में बिल्डिंग्स सराउंडिंग हैं इसकी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 12, 13, 15 इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। और सेंटर में इसका सेंट्रल पार्क है। अभी आपने बाहर देखा, जो मैं पार्क के पास खड़ा हुआ था, वो सेंट्रल पार्क है जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी तमाम सराउंडिंग में सारे ब्रांड्स हैं। ये शॉप्स हैं ना बाहर, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। आप जो यहाँ पर खाना चाहते हैं आपको ब्रांड में मिल जाता है। ये वो सेंट्रल पार्क है जहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। पार्क्स, आपका वाटर पार्क, आपके बच्चों की राइड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। बिल्डिंग की अपनी एमिनिटीज़ अलग हैं और ये बहुत सारी वो बिल्डिंग्स हैं जिसका मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, कम्प्लीटली सोल्ड आउट। अभी जो बिल्डिंग लॉन्च हुई है उसको समझ लें, ये है लेक्सिंगटन।
राइट। ये बिल्डिंग है, सबसे ख़ास बात इसकी क्या है, इस सराउंडिंग में टोटल 8 बिल्डिंग्स हैं। सवाना से पहले लॉन्च किया, हिलक्रेस्ट से पहले लॉन्च किया, कम्प्लीटली सोल्ड आउट, कोई भी अवेलेबिलिटी इसमें नहीं है। ये पूरा पार्ट रेडी है। इसके सेंटर में ये पूरी प्रोमेनाड बनाई है, सिटी वॉक वगैरह आपने देखा होगा, कभी आप सर्च कीजिएगा सिटी वॉक, JBR जो वॉक है, वॉकवे है, ये वही प्रोमेनाड के तौर पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर आता है वो इंटरनेशनल आता है। तो ये वाला प्रोमेनाड है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोमेनाड है। यहीं से आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के आप डिस्टेंस से इस सेंट्रल पार्क में पहुंच जाते हैं। तो तमाम एक्टिविटीज़ आपकी, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे अगर जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो जो आपकी नैनी है वो इजीली बच्चों को यहाँ बाय वॉक यहाँ पर लेके आ सकती हैं, गाड़ी में ला सकते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग की खास बात एक और समझ लें, ग्राउंड प्लस 12-13 की तकरीबन बिल्डिंग है। इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की कैटेगरीज़ हैं। इस तरफ जो है वो बिल्कुल बैक साइड पे पार्क बना हुआ, ये पार्क रेडी है। अब मैं आपको इसके बड़े वाले मॉडल की तरफ लेकर जाता हूँ। आइए मैं आपको बड़े मॉडल पे समझाता हूँ। ये मैं आ गया बड़े मॉडल की तरफ। तो ये वाला पार्ट है, जो ये वाली जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाला पार्ट जो है वो रेडी है, यहाँ पार्किंग रेडी है। यहाँ पर ये जो पार्क नज़र आ रहा है, फुटबॉल ग्राउंड, आपकी बच्चों की एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरीथिंग रेडी है। यहीं से मस्जिद भी है, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं ऐसी जगह को फोकस करती हैं जहाँ से आपका इजी डिस्टेंस हो मस्जिद की तरफ, तो आप नमाज के लिए चले जाया करें। ये वाला आपका कंप्लीट वॉकवे, बहुत बड़ा वॉकवे यहाँ से बनाया जा रहा है, जो कि आपकी कम्युनिटी को खूबसूरत बनाता है। ये वाली बिल्डिंग है लेक्सेंगटन। इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। और असल बात पता है क्या है, 1 मिलियन से नीचे आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। और एक साथ पेमेंट भी आपने नहीं करनी, 3 साल के पेमेंट प्लान में तकरीबन आपको अपार्टमेंट मिलेगा, और 50-50 पेमेंट प्लान पे। अब शायद आपके लिए बात नहीं हुई है 50-50 क्या होता है, कि 50% आपने इंस्टॉलमेंट पे देना है। आपने डाउन पेमेंट की, अब इंस्टॉलमेंट पे आपने पेमेंट करते रहे 3 साल तक। 3 साल के बाद आपको इस अपार्टमेंट की हैंड ओवर होगी। जब आपको अपार्टमेंट की हैंड ओवर हो जाएगी, तो फिर जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 50% का, वो आपने पे करना है, और अपार्टमेंट जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको अपार्टमेंट भी दिखाऊँ कि अपार्टमेंट कैसा होगा, जिसमें आपकी ज़बरदस्त एक लाइफ गुजरेगी और अपना फ्यूचर आप दुबई में एंजॉय करेंगे। आइए सर। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये कम्युनिटी और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बड़ी अच्छी है। एज एन एंड यूज़र मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी मैं बाहर आया हूँ और इस वक्त तकरीबन 7 बजे का टाइम है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो मैं ये समझता हूँ, अगर एज एन फैमिली आप प्लानिंग कर रहे हैं दुबई में मूव होने के लिए, आप चाहते हैं कि एक अच्छी फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी मिले जो कि रेडी हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास मौजूद हो, तो ये कम्युनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें आज बुकिंग करवाइए, क्योंकि जब लॉन्च आता है तो विद इन 1 वीक तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो तमाम यूनिट जो हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अब्दुल वासिद जागवानी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।